नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डी ट्रिपल एस भी दोपहर के समय में हमने पूरा सिलेबस देख लिया था कि डिटेल में क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो आप साइड बाय साइड अपनी तैयारी कर सकते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं हम आज से आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर पेपर, जिसके अंतर्गत 7 मार्च 2022 को, जस्ट इससे पिछले वाले साल में जो आपका पेपर हुआ था, अलग अलग शिफ्ट में हुआ था, तो 7 मार्च यहाँ से स्टार्ट हुआ था। 8, साढ़े 8 से साढ़े 10 सुबह से, जो सबसे पहली शिफ्ट थी सुबह वाली, वहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। पीआरटी का जो है ये पेपर है, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का। और इसमें टोटल 2 पोर्शन हम देखेंगे। एक हमारा जनरल अवेयरनेस वाला देखेंगे और एक हमारा हिंदी वाला देखेंगे। पहले हम कोशिश ये कर रहे हैं कि सभी शिफ्ट के इन्हीं जो पोर्शन है उसको लेकर के चले, क्योंकि यही 2 सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। हम कोशिश ये कर रहे हैं पहले धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो और फिर बाकी जो पोर्शन है उसको लेंगे भई हम। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे जनरल अवेयरनेस वाले पोर्शन से। टोटल 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के भी आते हैं और टोटल 20 क्वेश्चन आपके हिंदी के भी आते हैं। तो टोटल 40 क्वेश्चन हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। ये आपकी ऑफिशियल आंसर की है, तो इसी से डायरेक्ट हम आपको करा रहे हैं ताकि कोई भी आंसर गलत होने की संभावना बिल्कुल भी ना हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, तो विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज ओर्स इन इंडिया। ओर्स मतलब होता है आपका अयस्क। तो मैग्नीज का जो अयस्क है उसका सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इनमें से कौन है? तो आप क्या कहेंगे? उड़ीसा जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर में ऑलरेडी टिक लगे हुए हैं। कोशिश ये कीजिएगा कि सभी को याद भी कर लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश के ठीक बाद कौन से वंश ने दिल्ली पर शासन किया? तो आपको ट्रिक याद है, गुड़ खाओ तसला में। गुड़ खाओ में जो गुड़ सबसे पहले वर्ड आता है ना, आप जानते हो, उससे आपका गुलाम वंश हो जाता है। और खाओ में आपका जो आता है उससे खिलजी वंश हो जाता है। और यहाँ पर खिलजी वंश ही कहा रहा था। और खाओ के बाद आता है तसला में, तो ता जो आपका आता है, इससे आप याद रख सकते हैं तुगलक वंश, यानी खिलजी वंश के जस्ट बाद तुगलक वंश, उसके बाद तसला में यानी लोधी वंश। इस तरीके से क्रम जो है आपका चलता है। तो केवल छोटी सी ट्रिक पता होना चाहिए। एक और ट्रिक होती है इसकी, गुख तसलो करके, उससे भी आप याद रख सकते हैं। तो आंसर तुगलक वंश हो जाएगा। अगला, भारत में वित्तीय वर्ष 2019-20 में जीडीपी, राजस्व घाटा जीडीपी का कितने परसेंट जो है वो था? तो ये आपकी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। 3.27 ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। सितंबर 2000, अच्छा देखिए, प्रीवियस ईयर लगाने से आपको ये भी एक अंदाजा होगा कि प्रीवियस ईयर में कितने कितने क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड आपके पूछे गए थे। तो ये भी करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। सितंबर 2021 में किसे G20 के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया गया? तो ये जो है वो पीयूष गोयल को जो है वो नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ऐसा राज्य कौन सा है जिसने हर घर छत वर्षा जल वर्षा जल जो संग्रहण ढांचा है उसको बनाना आवश्यक जो है वो कर दिया है? तो केरल, गुजरात, राजस्थान या तमिलनाडु? तो आप जानते हैं तमिलनाडु आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा कथन जो है वो आपका सही है? कथक जो है वो कर्नाटक का एक शास्त्रीय नृत्य है, ये वाला आपका गलत है। और दूसरा आपका है कथकली केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है, तो ये आपका जो है वो बिल्कुल सही है। तो केवल दूसरा कथन आपका जो है यहाँ पर सही है। और अगर बात करें कथक है कहाँ का, अगर ये गलत है, कर्नाटक का नहीं है, तो कथक जो है आपका उत्तर प्रदेश यानी यूपी का है। तो यही आपका गलत है। आंसर यहाँ पर बी वाला केवल सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान का कौन सा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो कौन सा संघ? अनुच्छेद आपका 239 राज्य क्षेत्रों के संबंध में कैसे उसका प्रशासन किया जाएगा उससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा यहाँ पर स्टेटमेंट सही है? द पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस विच इज सोल्ड इन द मार्केट बाय द फार्मर्स इज कॉल्ड मार्केटेड सरप्लस। तो ये सही है। इन अकॉर्डेंस विद द गोल ऑफ द स्टेट कंट्रोलिंग द कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1956 वाज अडॉप्टेड। तो ये भी आपका सही है। कृषि उपज जो है उसका वो भाग जो किसानों के द्वारा बाजार में बेचा जाता है उसको कहते हैं, ये भी सही था। और दूसरा वाला जो कह रहा था वो कह रहा था जो कमांडिंग हाइट्स होते हैं इनको नियंत्रित करने वाले राज्य के लक्ष्य के अकॉर्डिंग जो अर्थव्यवस्था 1956 वाली थी, इसी की औद्योगिक नीति संकल्पना को अपनाया गया था। दोनों कथन आपके सही हैं, बोथ 1 एंड 2। देखिए, जीके जीएस में आया है क्वेश्चन, परंतु
तो आंसर की छापने में गड़बड़ किया या तो आया ही क्वेश्चन इंग्लिश में है। अगला, इनमें से किसे सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता था? तो आपको पता है राजराज प्रथम, ये आपका सबसे शक्तिशाली चोल शासक जो है इनको माना जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? तो आप जानते हैं पीवी सिंधु जो है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, जो कि 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो है वो बन गई हैं। कौन बन गई हैं? पीवी सिंधु। विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 31 मई को जो है ये मनाया जाता है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। अगला है, कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? देखिए स्टेटमेंट बेस्ड अभी तक 2 क्वेश्चन देखने को मिल चुके हैं, तो ज्यादातर क्वेश्चन इसी प्रकार के आपको केवीएस में भी देखने को मिले थे। लेटराइट मृदा चाय और कॉफी उगाने के लिए उपयोगी होती है, तो ये आपका गलत है। लेटराइट मृदा का निर्माण उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है, तो केवल और केवल दूसरा कथन ही यहाँ पर जो है वो सही है। दूसरी विशेषता केवल सही है, लेटराइट मिट्टी का निर्माण उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। अगला, इनमें से कौन सा तत्व परमाणुकता का कौन सा युग्म आपसे कह रहा है सही है? तो केवल पहला नाइट्रोजन द्विपरमाणुक, ये वाला जो है आपका सही है, और सल्फर बहुपरमाणु ये भी आपका सही है। तो वही कह रहा था कौन सा तत्व और परमाणुकता का जो युग्म है, सही मिलान है वो सही है, तो दोनों के दोनों सही हैं। तो विज्ञान के भी प्रश्न इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे इसी जीके जीएस वाले पोर्शन में। आगा खा पैलेस भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो आगा खा पैलेस आपका महाराष्ट्र राज्य में जो है वो आपका पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र राज्य में। अगला एक और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, रसोई घर के कचरे को कृमि अथवा लाल केचुए के द्वारा से कंपोस्ट में परिवर्तित करना कहलाता है वर्मो कंपोस्टिंग। तो ये बिल्कुल सही है, आप यूज भी करते हैं, बहुत से लोग छतों में गमलों में बनाते हैं। अगला, रसोई घर के अपशिष्ट सहित पौधे और जंतु अपशिष्ट को खाद में परिवर्तित कंपोस्टिंग कहलाता है, तो ये भी आपका सही है। दोनों के दोनों सही हैं। देख लीजिए अंतर भी यहाँ से क्लियर हो रहा है, वर्मो कंपोस्टिंग और कंपोस्टिंग में। एक से कचरे को कृमि अथवा लाल केचुए द्वारा से कंपोस्ट में परिवर्तित कर रहे हैं, तो वर्मो कंपोस्टिंग हो गया। और रसोई घर के अपशिष्ट सहित जो पौधे हैं, जंतु अपशिष्ट है, उसको खाद में परिवर्तित कर रहे हैं, तो वो कंपोस्टिंग हो गया। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा वो अनुच्छेद है जो कि संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है? तो कौन सा है? अनुच्छेद 53 जो है इससे जो है वो संबंधित है, आर्टिकल 53, जो कि संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। अगला है, विच इनमें से कौन सा काइंड है जो कि वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल से संबंधित है? तो आपको पता है लाइसोसोम आपका कहलाता है। और एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि आत्महत्या की थैली या सुसाइडल बैग किसे कहा जाता है? तो इसी लाइसोसोम को ही जो है वो कहते हैं। बेन जो लाइसोसोम होता है उसका पाचन में यूज होता है, अंतः कोशिकीय पाचन में जो है वो यूज होता है। सुसाइडल बैग भी इसे कहते हैं, वही यहाँ पर वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल करके क्वेश्चन में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपका है, इनमें से कौन सा कथन सही है? शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंग देव के द्वारा 999 में किया गया था। दूसरा क्वेश्चन, इस दूसरा पॉइंट इसी में, तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का शिखर उस समय के मंदिर में सबसे ऊंचा था। तो कौन सा कथन सही है? दोनों के दोनों कथन यहाँ पर जो है वो सही है। देख रहे हैं पेपर का लेवल, मतलब आपको एसएसटी भी अच्छे से पढ़नी होगी, और ये सब एनसीईआरटी बेस्ड ही ज्यादातर चीजें आप देख रहे हैं। अगला कह रहा है खो खो की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो आपकी 12 जो है ये संख्या जो है वो होती है। अगला है, आई डू वॉट आई डू, ये पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है? ये जो है वो रघुराम राजन जो है वो इस पुस्तक के लेखक हैं। तो ये हमारा जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन समाप्त हुआ। अब बढ़ते हैं हमारे हिंदी वाले पोर्शन की तरफ। टोटल 20 क्वेश्चन हिंदी के भी आते हैं इसमें, और इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग, ये 3 पोर्शन इसमें रह जाते हैं, और पेडागोजी 100 नंबर की आती है वो रह जाती है, तो उसको हम अलग से कराएंगे। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा बोझ आप पर ना पड़े, तो 40-40 क्वेश्चन करा रहे हैं। बाकी जो
40 क्वेश्चन आगे सेट में आएंगे, फिर उसको कराएंगे। जब ऐसे ये 40-40 हो जाएंगे तो फिर बाकी पोर्शन जैसे रीजनिंग है तो रीजनिंग इसमें सरल नहीं आती है, इसको पर्टिकुलर 20 क्वेश्चन अलग से एक एक करके आपको दिखाना पड़ेगा। वीडियो सभी लोग लाइक भी अवश्य करते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी के 20 प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, पूर्ण विराम चिन्ह को यहाँ पर पहचानना है। अच्छा, कोई सुझाव हो कि कोई और चीज ऐड करनी हो तो वो सुझाव अपना कमेंट में अवश्य देते रहिएगा, ताकि हम टाइम टाइम आपके अकॉर्डिंग चीजों को बदल सकें। तो पूर्ण विराम चिन्ह आप जानते हैं, इस तरीके से सी ऑप्शन में जैसे देख रहे हैं इस तरीके से पूर्ण विराम चिन्ह जो है वो होता है। यही आपका जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल्दी चलो ताकि समय पर पहुंच जाएं। तो बताना क्या है कि दिए गए वाक्य में अव्यय जो है वो कौन सा है। तो जल्दी चलो ताकि समय पर पहुंच जाएं समुच्चय बोधक अव्यय है। अब समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है? तो वो अव्यय जो दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को इकट्ठा करता है उसको कहते हैं। तो यहाँ है ना, जल्दी चलो और फिर ताकि समय पर पहुंच जाए, तो इस तरीके से दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ना या अलग करना, इन सभी के कार्य में आपका समुच्चय बोधक अव्यय जो है वो आता है। अगला देखते हैं। अगला, बहिर्मुख में संधि आपसे जो है वो पूछी गई है। यहाँ पे वैसे बा होना चाहिए, ये बा लिखा हुआ है। तो बहिर्मुख में बहि धन मुख, ये वाला आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा, जो कि आपकी विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला है कूजन और कूजन। पूछा गया है दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म कौन सा होगा। तो जो कुजन आप देख रहे हैं इसका मतलब होता है दुष्ट, और जो कूजन बड़े की मात्रा देख रहे हैं उसका मतलब होता है पक्षियों की चहचहाहट। तो ये दोनों के अर्थ होते हैं, तो सही शब्द युग्म यही हो जाएगा। कहते हैं ना कि पक्षियों का कूजना, तो कूजन जो होता है वो पक्षियों की चहचहाहट से जो है वो होता है संबंधित, और कुजन अगर है तो वो दुष्ट से संबंधित है। अगला, निम्नलिखित वाक्यों में सरल वाक्य आपको बताना है। तो यहाँ है, यदि ठंड ज्यादा होती तो मैं बाहर नहीं जाता। जब ठंड बहुत ज्यादा थी तब मैं बाहर नहीं गया। ठंड बहुत ज्यादा थी इसलिए मैं बाहर नहीं गया। ठंड बहुत ज्यादा होने के कारण मैं बाहर नहीं गया। तो क्लियर आपको डी वाले ऑप्शन में समझ में आ रहा है। संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, तीन यही टाइप होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त और मिश्रित। तो संयुक्त और मिश्रित में तो आप पहचान जाएंगे। संयुक्त में क्या होता है, बीच में और वगैरह लगा रहता है, उससे आप पहचान सकते हैं। दो अलग अलग जो वाक्य होते हैं वो इस प्रकार से जुड़े होते हैं। मिश्रित में एक वाक्य दूसरे पर आश्रित होता है। सरल वाक्य में एक सिंगल वाक्य होता है जिसमें कोई दो अलग अलग वाक्य आपको देखने को नहीं मिलते हैं। अगला कह रहे हैं इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो भाव प्रकट जो करती है संज्ञा वो है आपकी सत्य। तो ये आपका ऑप्शन सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन आपका है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त शब्द का चयन करना है। मेहनत ही डैश है, जीवन है, मृत्यु है, अभिशाप है, परिश्रम है। तो मेहनत ही जीवन है, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि अंधेर खाता होना, आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा मुहावरा जो है आपका होगा। तो अंधेर खाता होना मतलब होता है प्रकृति और नियम के विरुद्ध कार्य करना। तो यही आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रकृति और नियम के विरुद्ध कार्य करना। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य आपको छांटना है। अब यहाँ पर देखिए, उसने झूठी गवाही ना दी होती तो राम जेल से बाहर होता। ऑप्शन यहाँ पर जो क्योंकि वाला देख रहे हैं ना, ये तो आपको सीधे सीधे मिश्र वाक्य देखने को मिल रहा है। जब, तब, जहां, वहां, की, क्योंकि, अगर, ये सब कहीं देखने को मिले तो वो मिश्रित में आता है। संयुक्त वाक्य का और कोई ऑप्शन बढ़िया बनेगा भी नहीं, अकेला यही बचेगा कि उसने झूठी गवाही ना दी होती तो राम जेल से बाहर होता। संयुक्त वाक्य में क्या, दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य योजक चिन्ह के द्वारा जुड़े होते हैं। कई बार योजक चिन्ह आपका हाइड भी रहता है। तो जैसे बहुत से योजक चिन्ह हैं, किंतु, परंतु, और, तथा, इसलिए, या, अथवा, या अन्यथा। तो यहाँ पर जैसे देखेंगे ना, तो उसने झूठी गवाही ना दी होती तो राम जेल से बाहर होता। तो इसमें हाइड है कि ऐसा उसने ना किया होता तो उसके अकॉर्डिंग ही आपका डी वाला ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मोहन घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। तो कौन सा यहाँ पर विराम चिन्ह का यूज जो है वो होगा। तो मोहन घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, इस तरीके से आपका पहला जो देख रहे हैं, केवल जो कॉमा होता है ये आपका अल्प विराम होता है, और जो कॉमा के साथ साथ आपको एक बिंदी लगी देखने को मिलती है, देखिए जो डी में देखने को मिल रही है,
ये जो होता है ये आपका अर्ध विराम होता है। तो इन दोनों में अंतर आपको पता होना चाहिए। अल्प विराम का अर्थ होता है थोड़ी सी देर के लिए रुकने के संदर्भ में। वही देखिए यहाँ लिखा भी है, मोहन घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। अगला कह रहा है सीसम में कौन सा लिंग है? तो कौन सा है? पुल्लिंग है। वाक्य बना करके भी देख सकते हैं कि, और एक और तरीका है कि शीशम आपका होता है एक प्रकार का पेड़ है, क्योंकि लकड़ी का ही होता है ना, तो पेड़ के अंतर्गत आता है। और पेड़ जो हैं सभी प्रकार के जो पेड़ होते हैं वो आपके पुल्लिंग में ही आते हैं, इससे भी छाट सकते हैं। शीशम की लकड़ी होती है ना, देखे होंगे, सनमाइका, शीशम, ये सब टाइप्स होते हैं। आंसर यहाँ पर पहला हो जाएगा। अगला है पर्यायवाची शब्द बताना है अंकुश का। अंकुश मतलब होता है किसी पर रोक लगाना, रोक टोक करना। तो पाबंदी इसका जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित वाक्यों में से त्रुटि वाले वाक्य की पहचान कीजिए। रामा घर को जाती है, इस वाक्य में आपका पहला वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अब क्या त्रुटि है यहाँ पर? तो ये जो को वर्ड लगा हुआ है ना, ये विभक्ति संबंधी त्रुटि है। सही जो होना चाहिए था वो होता कि रामा घर जाती है। तो को जो है यहाँ पर, ये जो है आपका नहीं होना चाहिए था। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। बाकी विभक्ति आप जानते हैं ना, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध का की क्या, अधिकरण में पर, इस तरीके से चलती हैं। अगला क्वेश्चन है पंजे में आना, मुहावरे का अर्थ आपसे पूछा गया है। तो पंजे में आना होता है अधिकार में आना या बस में आना। कहते हैं ना आपने मुट्ठी में कर लिया, आपने पंजे में कर लिया, तो आसानी से पहचान सकते हैं। विलोम शब्द पूछा गया है, विमुख का विलोम क्या होगा? तो विमुख, उन्मुख, यही आपका ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। विमुख जो होता है, विमुख का जो एक्चुअल अर्थ होता है वो उल्टा के संदर्भ में होता है, प्रतिकूल जिसको हम कह सकते हैं। अब अगर ये प्रतिकूल है तो जस्ट उसी दिशा में अनुकूल होगा। तो उन्मुख होता है किसी दिशा की ओर चलना, कहते हैं ना वो उन्मुख है उस कार्य को लेकर के, तो ये है उसकी दिशा में। और विमुख मतलब होता है जस्ट उल्टा, यानी कि प्रतिकूल। अब यहाँ पर एक गद्यांश भी आपको देखने को मिलता है, जो आपको मैंने सिलेबस में भी दिखाया था। ये गद्यांश जो है वो आपका खेलों के महत्व को लेकर के बताया गया है कि खेल से शरीर स्वस्थ और निरोग बनता है, नीरसता बिना खेल के आ जाती है, खेल कई प्रकार के होते हैं, वातावरण में खेला जाता है। मुझे लगता है क्वेश्चन की डायरेक्ट देखते हैं। हॉकी कैसा खेल है? तो खुले मैदान में खेला जाने वाला खेल है, ये तो आसानी से कर लेंगे। भारत ने ओलंपिक में हॉकी खेल से लगातार कितने स्वर्ण पदक जीते? तो 6 स्वर्ण पदक जीते। इसमें देखिए बताया भी गया होगा, ये देखिए यहाँ लिखा है ना, 6 स्वर्ण पदक जो है वो जीते। अगला है उपर्युक्त जो पठित अपठित गद्यांश है उसके लिए शीर्षक क्या होगा? अब हॉकी की बात ही कर रहा है तो भारत में हॉकी, यही सही हो जाएगा। अच्छा देखिए, मैदान में खेला जाने वाला खेल, विश्व विजेता भारत और ओलंपिक में हॉकी, इन्हें ऑप्शन अच्छे दिए गए हैं। अगला 19 क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची। स्वर्ण का पर्यायवाची आप सभी जानते हैं सोना होता है, तो ये तो गलत नहीं होगा किसी को भी। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि ओलंपिक में सर्वप्रथम हॉकी खेल किस वर्ष में खेला गया था? तो 1908 में जो है ये खेला गया था। और ये 1908 देखिए यहाँ पर समय लिखा भी है, ये 1908 लिखा है। तो मुझे लग रहा है पैसेज तो आपका सरल आया था। वीडियो को समाप्त करने से पहले एक क्वेश्चन इसी पेपर का रीजनिंग का भी हम आपसे पूछते हैं। रीजनिंग आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना दिमाग लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही आएगी। तो दिमाग दौड़ाइएगा। एक क्वेश्चन हमने रीजनिंग का पूछा है, आंसर बताइएगा, लॉजिक बताइएगा कि कितने का क्या डिफरेंस है, अगला क्या नंबर आएगा। ऑप्शन हम इसलिए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि ऑप्शन में आंसर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में इतने ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया लाइक जरूर कीजिएगा, कोई प्रश्न हो तो कमेंट में अवश्य पूछ लीजिएगा, और अपना सुझाव अवश्य बताइएगा कि इसी प्रकार प्रीवियस ईयर से हमने स्टार्ट किया है, आगे और क्या क्या चीज़ें जो है इसमें हम मेंशन करें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।